नमस्कार दोस्तों। जैसे कल के लेक्चर में हमने 1 अक्टूबर कल के लेक्चर में हमने चर्चा करी थी कि ज्योतिष की घड़ी पंचांग है। पंचांग एक वो सिस्टम है जो ज्योतिष में, जो इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसमें समय नापता है। समय नापने का ढंग पंचांग है और इसके 5 अंग हैं जो कि तिथि, करण, नक्षत्र, वार और योग हैं। तिथि 30 तिथियाँ होती है एक चंद्रमास में, 15 कृष्ण पक्ष की, 15 शुक्ल पक्ष की। एक तिथि में 2 करण आते हैं, तो 60 करण हो गए एक चंद्रमास में। उसके बाद 27 नक्षत्र, 7 वार और 27 योग। ये 5 लिम्स, 5 एलिमेंट्स ऑफ पंचांग हेल्प अस टू मेजर टाइम इन एस्ट्रोलॉजी, इन इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो कल के लेक्चर में हमने चर्चा करी थी इन 5 जो पंचांग 5 लिम्स हैं, इनके परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन से कई योग बनते हैं, जो कि कल हमने वार और तिथि, जो कि 7 वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, और तिथियाँ जो कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस। तो 7 वार और 15 तिथियों के साथ के कॉम्बिनेशन से जो योग बनते हैं वो 7 किस्म के योग है, जिसमें सिद्ध योग पहला योग था जो कि एक बड़ा बेनिफिक योग था, बेनिफिक योग है। और बाकी के 6 योग जो हैं वो मेलेफिक हैं, जो कि मृत्यु योग हैं, कक्रचा योग हैं, दग्ध योग, संवर्तक योग, उसके बाद विष योग और हुताशना योग। तो ये 7 योग की हमने चर्चा कल करी थी एक पीपीटी स्लाइड के सहारे, और सब हमने एग्जाम्पल्स भी लिए थे जिसमें हमने ये देखा था कि ये दिन 2024-25 में ये योग घटित हो रहे हैं। और इस दिन सिद्ध योग है तो वो बेनिफिक रहेगा कोई कार्य आरंभ करने के लिए, और इस दिन अगर विष योग है या मृत्यु योग है तो उस दिन आप कार्य आरंभ ना करें। अब आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जो दूसरे किस्म के योग बनते हैं, जिसको जो कॉम्बिनेशन है आपका वार और नक्षत्र। वार और नक्षत्र के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये स्लाइड बनाई है जिसके सहारे हम ये चर्चा करेंगे। इसमें ये दूसरे नंबर का है, जैसे कल हमने तिथि और वार किया था, तो आज नक्षत्र और वार करेंगे। और नक्षत्र और वार के कॉम्बिनेशन बेसिकली 4 किस्म के योग बनते हैं। एक अमृत सिद्धि योग है, अमृत सिद्ध योग, जो कि बहुत बेनिफिक योग है। दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन है और बहुत ही बेनिफिक योग है। ये अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही बहुत बेनिफिक योग हैं। और इन जिन दिनों में ये योग फलित हो रहा हो या घटित हो रहा हो, इन दिनों में कोई भी कार्य आरंभ करना बड़ा ही शुभ रहेगा जातक के लिए, नेटिव के लिए। उसके बाद दग्ध योग और यम घंटा योग, ये दोनों मैलेफिक योग हैं। जब भी ये घटित हो रहा कोई कार्य आरंभ ना करें। तो अमृत सिद्धि योग के बारे में हम आज शुरू करते हैं। पहला योग है अमृत सिद्धि योग, जो कि विद द हेल्प ऑफ वार एंड नक्षत्र घटित होता है। तो ये स्लाइड शेयर करता हूँ आपके लिए, देखिए। अमृत सिद्धि योग, अगर रविवार हो, संडे हो और हस्त नक्षत्र हो, मतलब दिन हो रविवार संडे का और हस्त नक्षत्र हो, तो अमृत सिद्धि योग होगा। इसका एग्जाम्पल है 19 मई 2024, वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, एकादशी है, मतलब 11वीं तिथि है शुक्ल पक्ष की। उस दिन रविवार भी है और हस्त नक्षत्र भी है, तो इस दिन अमृत सिद्धि योग फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि रविवार और हस्त नक्षत्र सेम डे पड़ रहा है 19 मई को, मतलब दिन है रविवार और उस समय चंद्रमा जो है गोचर कर रहे हैं हस्त नक्षत्र में, तो ये अमृत सिद्धि योग का फॉर्मेशन करता है। दूसरा है एग्जाम्पल सोमवार, मंडे एंड मृगशिरा नक्षत्र, मतलब सोमवार का दिन है और चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं वो मृगशिरा नक्षत्र में है। इसका एग्जाम्पल है 21 अक्टूबर, कार्तिक कृष्ण पक्ष, कार्तिक महीना है और कृष्ण पक्ष है और पंचमी है, 5वीं तारीख है, 5वीं तिथि है और उस दिन सोमवार भी है और चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में गोचर भी कर रहे हैं। तो ये अमृत सिद्धि योग बनेगा सोमवार के दिन 21 अक्टूबर को। मंगलवार ट्यूसडे with Ashwani Nakshatra falling on the same date, it also leads to the manifestation of अमृत सिद्धि योग। जैसे कि 9 अप्रैल चैत्र शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा है, मंगलवार भी है, अश्वनी भी है,
तो ये अमृत सिद्धि योग बनेगा इस दिन 9 अप्रैल को। बुधवार वेडनेसडे अगर अनुराधा नक्षत्र के साथ फॉल हो रहा है, जैसे 17 जुलाई को है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, बुधवार भी है और अनुराधा नक्षत्र भी है, उस दिन भी अमृत सिद्धि योग का फॉर्मेशन होता है और ये बहुत ही बेनिफिक डेट है। जिस दिन कोई भी कार्य आरंभ करेंगे वो फलित होगा पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए। उसके बाद गुरुवार थर्सडे अगर पुष्य नक्षत्र के साथ हो, जैसे 21 नवंबर में जो चंद्रमा है वो मार्गशीर्ष मतलब कृष्ण पक्ष की षष्ठी है, मार्गशीर्ष महीना है, कृष्ण पक्ष की षष्ठी है, गुरुवार है और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, तो ये बड़ा अच्छा दिन है। 21 नवंबर अमृत सिद्धि योग इस दिन फलित हो रहा है। शुक्रवार का दिन हो और रेवती नक्षत्र हो, जैसे कि 23 अगस्त, भाद्रपद का माह और कृष्ण पक्ष का शुक्रवार है और रेवती नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, तो इस दिन भी अमृत सिद्धि योग होगा। शनिवार के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा हो तो अमृत सिद्धि योग बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल है 14 दिसंबर, मार्गशीर्ष का शुक्ल पक्ष है, चतुर्थी है जिसका मतलब चौथी तिथि है और शनिवार के साथ चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है। तो शनिवार और रोहिणी नक्षत्र लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अमृत सिद्धि योग, एक बहुत बेनिफिक योग है। इस दिन कोई भी कार्य आप आरंभ करेंगे बड़ा पॉजिटिव घटित होगा। अब इस अमृत सिद्धि योग के साथ अगर कुछ ये पर्टिकुलर तिथियों में पड़ता है तो वो एक बेनिफिक योग से मैलेफिक में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। जैसे उसको कहते हैं मधु सर्पिशा योग। मधु मतलब हनी, सर्पिश मतलब जहर, पॉइजन, हनी पॉइजन योग कहते हैं ऐसे। जैसे कि संडे हस्ता, इतवार का दिन है, रविवार का दिन है और चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में अगर गोचर कर रहे हैं तो वैसे तो अमृत सिद्धि योग बनेगा, लेकिन इसी दिन अगर पंचमी तिथि हो तो फिर ये मधु सर्पिशा योग बनेगा। जो कि देखिए आप अभी आपको मैंने बताया था, रविवार और हस्त नक्षत्र 19 में 2024 में है, लेकिन तिथि कौन सी थी? एकादशी थी, वैशाख शुक्ल पक्ष की। लेकिन अगर यही तिथि पंचमी होए किसी भी पक्ष की और किसी भी माह की, तो इतवार, हस्त और पंचमी तिथि एक मधु सर्पिशा योग का मैनिफेस्ट करेंगे। जो कि मैंने दिवाकर पंचांग में देखा तो कोई भी ऐसा दिन 2023 और 24 में नहीं मिला या 2024-25 में नहीं मिला जिस दिन ये मधु सर्पिशा योग घटित हो रहा है। इसका मतलब इतवार का दिन और चंद्रमा हस्त नक्षत्र में कभी भी पंचमी तिथि नहीं थी उस दिन, तो मधु सर्पिशा योग नहीं घटित हुआ पिछले 2 सालों में, मतलब 23-24 में और 24-25 में। अगर मंडे सोमवार का दिन हो और मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हो और उस दिन षष्ठी भी हो, छठी तारीख भी हो, छठी तिथि भी हो, चाहे किसी भी पक्ष की हो, कृष्ण या शुक्ल, तब भी मधु सर्पिशा योग घटित होता है। इसके लिए भी कोई तारीख अवेलेबल नहीं है, 23-24 में भी घटित नहीं हुआ और 24-25 में भी घटित नहीं हुआ। अगर मंगलवार है और अश्वनी नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और दोनों मंगलवार और अश्वनी नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और सप्तमी है, 7वीं तिथि है, तो ये मधु सर्पिशा योग बनाएगी। और इसका एग्जाम्पल 4 फरवरी 2025 में, जो आने वाली है अगले साल, माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, मंगलवार है और अश्वनी नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, तो ये मधु सर्पिशा योग का मैनिफेस्टेशन होगा इस दिन। 4 फरवरी को कोई कार्य ना करे, अच्छा खासा अमृत सिद्धि योग था, लेकिन क्योंकि सप्तमी तिथि हुई वो अपने आप में एक मैलेफिक योग में कन्वर्ट हो गया, बेनिफिक से मैलेफिक योग में कन्वर्ट हो गया। बुधवार और अनुराधा, जैसे आपको बताया, वो एक अमृत सिद्धि योग बनाते हैं, लेकिन अगर ये दोनों अष्टमी को हो रहे हो, किसी भी माह, किसी भी पक्ष, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो और अष्टमी हो और बुधवार का दिन हो और अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हो, तो भी ये अमृत सिद्धि योग मधु सर्पिशा योग में कन्वर्ट हो जाता है। 23-24, 24-25 में कोई डेट नहीं मिली दिवाकर पंचांग में। गुरुवार हो और पुष्य नक्षत्र हो तो जैसे बताया था अमृत सिद्धि योग है, लेकिन अगर नवमी तिथि हो, उस दिन 9वीं तिथि हो, तो ये मधु सर्पिशा योग बनाता है। जैसे कि 25 अक्टूबर कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष की नवमी है, पुष्य नक्षत्र और गुरुवार है, ये अच्छा खासा अमृत सिद्धि योग मधु सर्पिशा योग में कन्वर्ट हो गया। अगर शुक्रवार है और रेवती, तो ये बनाएगा अमृत सिद्धि योग शुक्रवार के दिन और रेवती नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करते हैं, तो अमृत सिद्धि योग बनाता है। लेकिन अगर ये दशमी को, अगर यही चीज़ दशमी, किसी भी माह की दशमी तिथि में घटित होती है, तो ये मधु सर्पिशा योग में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत ही, जैसे बताया, मैलेफिक योग है,
23-24 और 24-25 दोनों साल में कोई डेट नहीं मिली दिवाकर पंचांग में। अगर ढूंढना चाहें तो 22-23 या 21-22 पिछले पंचांग, पिछले सालों के पंचांग उठाएं, कहीं ना कहीं कोई तारीख मिल जाएगी। शनिवार का दिन हो और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हो और ये दोनों कार्य एकादशी को हो रहे हो, 11वीं तिथि किसी भी माह की, कृष्ण या शुक्ल पक्ष की, तो ये मधु सर्पिषा योग बनाता है और इसके लिए भी 23-24 और 24-25 में कोई तारीख नहीं मिली। ये जो अबव कॉम्बिनेशंस हैं हाईली मैलेफिक एंड लीड्स टू मैनिफेस्टेशन ऑफ योग कॉल्ड मधु सर्पिषा योग, यूनियन ऑफ हनी एंड पॉइजन, एंड इट शुड बी अवॉइडेड in all the positive works. This should highly be avoided these dates. कोई भी कार्य ना करे इस दिन जिस दिन अमृत सिद्ध योग मधु सर्पिषा योग में कन्वर्ट हो रहा हो। हनी और पॉइजन, जैसे मधु हनी मीठा है और सर्पिष जहर कड़वा है, मृत्यु देता है, तो अच्छा खासा योग एक बहुत पैलेफिक इवेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलें तो देखते हैं, इसके बाद हमारा योग आता है वो सर्वार्थ सिद्धि योग। ये बहुत पॉपुलर योग है, फेमस योग है, जो कि कई बार चर्चा होती है इसकी। ज्योतिष में कोई शुभ कार्य शुरू करना हो सर्वार्थ सिद्धि योग पे कर लीजिए। ये जो इनके कॉम्बिनेशंस हैं वो रविवार के दिन अगर चंद्रमा हस्त, मूल, उत्तर फागनी, उत्तर भाद्रपद, पुष्या या अश्लेषा में गोचर कर रहे हो किसी भी नक्षत्र में, इतवार के दिन अगर चंद्रमा हस्त नक्षत्र, मूल नक्षत्र, उत्तर फागनी, उत्तर भाद्रपद, पुष्या या अश्लेषा में गोचर कर रहे हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि योग की फॉर्मेशन होगी और आप कार्य कोई भी करेंगे उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे। इसके एग्जांपल्स हैं 21 अप्रैल 2024 को इतवार, 21 अप्रैल 2024 को इतवार था इस साल और चंद्रमा उत्तर फागनी में गोचर कर रहे थे। 28 अप्रैल इतवार था और चंद्रमा मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। 5 मई 2024 इतवार के दिन उत्तर भाद्रपद में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे थे। 19 मई इतवार था, हस्त नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे थे। 7 जुलाई इतवार था और पुष्य नक्षत्र चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे थे। 1 सितंबर संडे था और अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे थे। ये जो सारे के सारे दिन हैं सर्वार्थ सिद्धि योग की फॉर्मेशन कर रहे थे और कोई भी कार्य इस दिन हुआ हो अगर या किसी जातक ने किया हो उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही लाएगा। ऐसे ही सोमवार के दिन अगर सोमवार का दिन हो और चंद्रमा श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्या या अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग की फॉर्मेशन होगी। इसके भी मैंने 5 एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि सोमवार का दिन 10 जून 2024 सोमवार था और चंद्रमा पुष्या में थे। 23 सितंबर 2024 सोमवार का दिन था, चंद्रमा रोहिणी में थे। 7 अक्टूबर 2024 सोमवार का दिन था, चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। 18 नवंबर 2024 सोमवार का दिन था और मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे थे। 23 अक्टूबर 2023 पिछले साल, क्योंकि 2024-25 में डेट नहीं मिली, 23 अक्टूबर 2023 सोमवार था और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में थे, तो इन 5 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग की फॉर्मेशन हो रही थी। ऐसे ही मंगलवार के साथ कुछ नक्षत्र जुड़े हैं। मंगलवार के साथ अश्विनी, कृतिका, अश्लेषा, उत्तर भाद्रपद, आगे एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हैं। 7 मई मंगलवार अश्विनी नक्षत्र, 11 जून मंगलवार अश्लेषा नक्षत्र, 11 जुलाई 2024 मंगलवार और कृतिका नक्षत्र, 12 नवंबर 2024 मंगलवार और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। बुधवार के साथ जो कॉम्बिनेशन है, अगर दिन बुधवार का हो और चंद्रमा गोचर कर रहे हो कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त या अनुराधा नक्षत्र में, तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। एग्जाम्पल है 5 जून कृतिका नक्षत्र में है चंद्रमा बुधवार के साथ, 3 जुलाई बुधवार है और चंद्रमा रोहिणी में है, 17 जुलाई 2024 बुधवार का दिन है और चंद्रमा अनुराधा में है, 28 अगस्त 2024 बुधवार का दिन है, चंद्रमा मृगशिरा में है, 30 अक्टूबर 2024 बुधवार है और चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है। ऐसे ही गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के साथ भी कुछ नक्षत्र जुड़े हैं चंद्रमा के। गुरुवार के साथ अश्विनी, पूर्णवासु, पुष्य, अनुराधा या रेवती। एग्जाम्पल्स हैं 20 जून 2024 गुरुवार अनुराधा नक्षत्र में है, चंद्रमा सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। 19 सितंबर गुरुवार है और चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है, सर्वार्थ सिद्धि योग की फॉर्मेशन होगी। सितंबर 2024 थर्सडे विद पूर्णवासु, चंद्रमा अगेन इज इन नक्षत्र पूर्णवासु जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग बनाएगा। 24 अक्टूबर थर्सडे विद पुष्या नक्षत्र, 14 नवंबर 2024 थर्सडे विद अश्विनी नक्षत्र। ये गुरुवार के नक्षत्र के एग्जाम्पल्स हैं। शुक्रवार
के दिन अगर चंद्रमा अश्वनी, पूर्णवासु, अनुराधा, श्रवण या रेवती में हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग की फॉर्मेशन होगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं 26 अप्रैल फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार, और अनुराधा नक्षत्र में है चंद्रमा। 30 अगस्त 2024 फ्राइडे है विद पूर्णवासु। 20 सितंबर फ्राइडे विद अश्वनी नक्षत्र। 6 दिसंबर 2024 फ्राइडे है विद श्रवण नक्षत्र। 24 नवंबर 2023 पिछले साल फ्राइडे है, शुक्रवार है विद रेवती नक्षत्र। शनिवार के दिन अगर चंद्रमा रोहिणी, स्वाति या श्रवण में है तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। एग्जाम्पल्स हैं 5 अक्टूबर को शनिवार था और चंद्रमा स्वाति में थे। 12 अक्टूबर को शनिवार था और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में थे। 14 दिसंबर को जो कि आएगी शनिवार है और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन विद एग्जाम्पल्स सर्वार्थ सिद्धि योग के हैं। सारी डेट्स बड़ी पॉजिटिव हैं। दे विल ऑगर वेरी वेल, वेरी गुड फॉर द नेटिव। कोई भी कार्य करेंगे उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग आपकी मदद करेगा। और बेसिकली इसके बाद हम 2 योग और रहते हैं, दग्ध योग और यमघंटा योग। दग्ध योग अगेन वार और नक्षत्र के कॉम्बिनेशन है। रविवार का दिन हो और भरनी नक्षत्र। एग्जाम्पल है 25 अगस्त 2024 भाद्रपद का कृष्ण पक्ष सप्तमी है और भरनी नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और रविवार का दिन है। रविवार विद भरनी नक्षत्र, ये कॉम्बिनेशन दग्ध योग बनाएगा जो कि एक मैलेफिक योग है। सोमवार का दिन है, चित्रा नक्षत्र है। एग्जाम्पल है 20 मई 2024 विशाखा शुक्ल पक्ष की द्वादशी है और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है और सोमवार का दिन है। दग्ध योग की फॉर्मेशन होगी जो कि अगेन एक बहुत मैलेफिक योग है। मंगलवार विद उत्तर आषाढ़ा। एग्जाम्पल 28 मई ज्येष्ठा कृष्ण पक्ष की पंचमी, उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा और मंगलवार है। बुधवार वेडनेसडे अलॉन्ग विद धनिष्ठा। एग्जाम्पल 26 मार्च 2025 चैत्र कृष्ण पक्ष का धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा ट्रैवल कर रहे हैं और बुधवार का दिन है। देखिए बुधवार विद धनिष्ठा, चाहे कोई भी मास हो, चाहे कोई भी पक्ष हो, बुधवार विद धनिष्ठा, मंगलवार विद उत्तर आषाढ़ा, सोमवार विद चित्र नक्षत्र, रविवार विद भरनी नक्षत्र लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दग्ध योग। आगे मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि रविवार संडे 25 अगस्त 2024, ये मैंने सिर्फ उस डेट को हिंदी में लिखने की कोशिश करी है, भाद्रपद का मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी। अदरवाइज सप्तमी से कोई मतलब नहीं है, भाद्रपद के मास से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है भरनी नक्षत्र और रविवार का दिन। ऐसे ही सोमवार का दिन और चित्रा नक्षत्र, चाहे कोई भी मास हो और कोई भी तिथि हो, मंगलवार का दिन और उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र, कोई भी मास हो, कोई भी तिथि हो, कोई भी पक्ष हो, आप समझे दग्ध योग बनेगा। दग्ध योग मैलेफिक योग है, कोई भी कार्य इन दिनों में आरंभ नहीं करना चाहिए। उसके बाद गुरुवार के साथ उत्तर फागुनी नक्षत्र आता है, एग्जाम्पल 8 अगस्त। शुक्रवार के साथ ज्येष्ठ नक्षत्र आता है, एग्जाम्पल 21 जून 2024। शनिवार के साथ रेवती नक्षत्र आता है, एग्जाम्पल 27 जुलाई 2024। इसके बाद हमारे पास ये लास्ट योग है जो कि है यमघंटा योग। यमघंटा योग बेसिकली एक अगेन मैलेफिक योग है। जैसे अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग पॉजिटिव थे और दग्ध मैलेफिक था, तो यमघंटा भी जैसे नाम से ही पता लगता है यम ने घंटा बजा दिया तो मतलब मैलेफिक योग है। बुधवार वेडनेसडे विद मूल नक्षत्र, एग्जाम्पल 9 अक्टूबर 2024। गुरुवार थर्सडे विद कार्तिक नक्षत्र, एग्जाम्पल 11 अप्रैल 2024। 11 अप्रैल 2024 को गुरुवार का दिन था और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में ट्रैवल कर रहे थे, तो ये यमघंटा योग बना रहा है। शुक्रवार का दिन हो और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में हो, चाहे कोई भी मास हो, कोई भी पक्ष हो, 12 अप्रैल 2024 जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा ट्रैवल कर रहे थे और थर्सडे को ये घटित हुआ, तो ये यमघंटा योग बनाता है। शनिवार अगर हस्त नक्षत्र के साथ आए, चाहे कोई भी मास हो, कोई भी पक्ष हो, एग्जाम्पल 13 जुलाई 2024 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी, हस्त नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे थे और शनिवार का दिन था। तो ये 4 दिन ये एग्जाम्पल्स हैं, और भी मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स। ये मैंने 4 एग्जाम्पल्स आपके लिए साइट किए हैं कि इन दिनों यमघंटा योग की फॉर्मेशन हो रही थी। कोई भी कार्य अगर किसी ने शुरू किया हो, उसके रिजल्ट्स मीडियोकर या बिलो एवरेज या नेगेटिव रहे होंगे। तो ऑल इन ऑल दिस इज़ माय कॉम्प्रिहेंशन एंड आई होप यू लाइक्ड इट। सो आगे और योगास पे चर्चा करेंगे, योग पे चर्चा करेंगे। अभी तक अब जब हमने जैसे कि
वार और तिथि के बारे में 7 योग की चर्चा करी, और फिर हमने वार और नक्षत्र आज चर्चा करी 4 योग। तो ऐसे ही आगे हम करेंगे तिथि और नक्षत्र, और उसके बाद आएगा तिथि नक्षत्र और वार, फिर तिथि और लग्न। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऐसे बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकलते हैं जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए। और कई ऐसे दिन मिलेंगे जिस दिन एक मेलेफिक योग फॉर्म हो रहा होगा और एक बेनिफिक योग फॉर्म हो रहा होगा। तो जो बेनिफिक योग अगर उस दिन हो रहा है, जिस दिन 2 या 3 मेलेफिक योग हो रहे हैं, वो उसको सरपास कर देता है, सुपरसीड कर देता है। ये एक अच्छा समाचार है, शुभ समाचार है कि अगर पॉजिटिव योग की फॉर्मेशन हो रही है, मान लीजिए अगर किसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग हो रहा है और उसी दिन विष योग हो रहा है, तो विष योग विल गेट नलिफाई. So we will see in the coming lectures what what more interesting things this Jyotish has for us. Thank you so much. Thank you so much.